हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी पैंट प्लाजो की कटिंग। मैं 40 हिप की पैंट की कटिंग कर रही हूँ जिसकी लेंथ है 35 इंच। उसके लिए हमें क्या करना है, ये मैंने 2 मीटर कपड़ा ले रखा है। चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए तो ये हमारी फुल इलास्टिक वाली पैंट है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, मैंने ये मतलब यहाँ पर सीधी मार्किंग कर दी है। पहले मैं इसकी कटिंग कर देती हूँ फालतू कपड़े की। तो ये फुल इलास्टिक है तो मैंने इसमें 2 इंच इलास्टिक के लिए निशान लगा रखा है। इसके बाद आती है लेंथ की बारी। तो मेरी 35 इंच लेंथ है और 3 इंच मैंने नीचे मोड़ने के लिए ये ले रखा है। उसके बाद है ये, मैंने आपको बताया शुरू में भी, ये 40 हिप की पैंट है। तो 40 का हमने चौथा भाग करा तो कितना आया हमारा, तो 10 इंच। और 2 इंच मैंने उसमें लूजिंग दी है तो हो गया 12 इंच। तो ये मैंने 12 इंच पे यहाँ पर निशान लगा दिया। हिप हमें क्रोच के लिए भी यही करना पड़ता है, 40 का चौथा भाग करना पड़ता है और प्लस 2 इंच लूजिंग देनी होती है। तो ये भी मैंने 12 इंच ले रखा है। इसके बाद मेरे को क्रोच एरिया के लिए यहाँ से 2.5 इंच आगे की तरफ लेना है। तो 2.5 इंच मैंने आगे की तरफ ले लिया। फिर हमें क्या करना है, इसका हमें बीच सेंटर निकालना है। और आपको एक बात ये भी ध्यान रखनी है, जो ये हमारी कन्नी होती है ना, कन्नी मेरी तरफ है, इस कन्नी से ना थोड़ा झोल वगैरह आ जाता है, इसलिए हमें कन्नी पे एक सीधी लाइन खींच के इसको कट करना होता है। तो ये मैंने, जैसे मैंने ये आगे करा तो ये हमारा जैसे 12 और 2.5 आगे बढ़ा है तो हमारा कितना हो गया 14.5। तो हमें क्या करना है, इसका हाफ करना है। तो हाफ कर लिया तो ये हमारा आगे 7.25। तो हमें यहाँ भी 7.25 लगाना है और यहाँ भी 7.25 लगाना है। यहाँ हमारी प्लेट डलेगी और नीचे हमें मोरी में भी 7.25 इंच लगाना है। तो ये मैंने 7.25 अपनी मोरी के लिए लगा रखा है। ये निशान हम बीच क्यों करते हैं, अगर हम इसका क्रोच कर इसका बीच सेंटर अगर नहीं लेंगे तो हमारी पैंट है ना, या तो ये वाली सिलाई हमारी घूम जाती है या ये वाली जो हमारी सिलाई आएगी ये ऊपर की तरफ चढ़ जाती है। तो हमें हमेशा इस यहाँ से लेके यहाँ तक का बीच लेना है। बहुत सी बहनें क्या होती है, वो यहाँ से ये जैसे हमने 12 लिया था ना, इसका बीच सेंटर ले लेती है। तो इसका कारण यही होता है कि हमारी पैंट घूम जाती है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है हमें बीच कैसे लेना है, बीच के 12 से आगे 2.5 इंच क्रोच के लिए लेना है, उसके फिर बीच करना है। फिर जैसे इनकी मोरी है 7 इंच की मोरी है तो हमें क्या करना है, हमने बीच सेंटर लगा रखा है तो बीच सेंटर से हमें 3.5 इधर और 3.5 इधर करना है। अब हमें सेम पट्टी लेनी है, हमें सेम पट्टी को रख के यहाँ पर हमें इस पे करनी है। इस पट्टी को ऐसे घुमा के यहाँ से भी हमें इसको घुमा के लगाना है। तो ये हमारी हो गई पैंट। अब मैं आपको कटिंग करके इसकी दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं ये हमारा फ्रंट पल्ला है। अब हमें बैक को काटने के लिए क्या करना है, हमें इसको ऐसे बिछाना है। हमें बिल्कुल इसका कन्नी से कन्नी लगा लिए। अब इस फ्रंट पल्ले को हमें इसके ऊपर अच्छे से वैसे ही सेट करना है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें ये 2 इंच नीचे निशान लगाना है एक और। ये 2 इंच मैंने नीचे निशान लगा दिया और इसको बिल्कुल जैसे है बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही हमें रखना है। कन्नी के ऊपर कन्नी, कन्नी मेरी तरफ ही है। अब हमें बैक पल्ले में क्या चेंजेस करने हैं आप ये देखो। जैसे ये मैंने 2.5 इंच आगे लिया था तो हमें इससे भी आगे 2.5 इंच एक और निशान लगाना है, ठीक है। और इसी के सेंटर में हमें सीधी लाइन ऊपर खींचनी है। एक तो हमारा ये चेंज हो गया। अब जैसे मैंने यहाँ से कोने पे से 1 इंच का निशान लगाना है और ये क्रोच एरिया हमारा हो गया। दूसरा, हमें यहाँ से 2 इंच ऊपर मैंने आपको बताया ये सीधी लाइन खींच दी और हमें यहाँ से यहाँ मिलाना है। अब क्या करना है, हमें यहाँ से ऐसे 2-2 इंच निशान लगाना है, पूरे में 2-2 इंच का। बस हमें यही चेंजेस करना है और हमें सेम पट्टी को रख के निशान लगाना। अब हमें क्या करना है, हमें पहले यहाँ से कटिंग करनी है और ये जो कन्नी थी ना, हम इस कन्नी को अब कटिंग करेंगे जैसे कि हमारे दोनों पल्ले इक्वल कटिंग हो। अगर मैं पहले ही उस पल्ले को काट देती ना तो हमारे दूसरे पल्ले कटने में ऊंचा नीचा हो सकता है। तो इसलिए मैं जब पहले फ्रंट पल्ले को काट के
जब बैक पल्ले को काटती हूँ ना, जब मैं दोनों पल्लों को एक साथ काटती हूँ, या अगर हम इधर वाली कटिंग करेंगे एक अलग अलग, तो हमारे ऊंचे नीचे जरूर आएंगे। बस अब हमें ये अपना क्रोच एरिया काट देना है यहाँ से। तो ये हमारी पैंट की कटिंग है। बस आप ये ध्यान रखना, इसमें दो तीन चीज मैंने आपको ऐसे बताई है कि जिससे हमारी पैंट नहीं घूमेगी। एक तो आपको जरूर इसका बी सेंटर लेना ही लेना है, नहीं तो आपकी पैंट घूम जाएगी। तो ये 40 हिप की पैंट की कटिंग है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको 40 हिप की पैंट की कटिंग बताई है, इसमें छोटी छोटी ऐसी बातें बताई जिससे हमारी पैंट ना घूमे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, और अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। और आपको कुछ भी मुझसे पूछना हो या कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हो, और आपको सिलाई के रिलेटिव कुछ भी मुझसे पूछना हो तो नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज या कॉन्टेक्ट कर सकते हो। बाय।